वीडियो को डॉक्टर शेयर अमृता से करें अपॉइंटमेंट लेने की काफी नाकाम और कोशिश कर लाइक चुका करें। था रोहित। अब उसके पास मौका था डॉक्टर अमृता से फेस टू फेस मिलने का। रोहित ने अपने स्वीट से बाहर निकलते हुए होटल रिसेप्शन को फोन लगाया। सिस्टम में चेक करके मुझे तुरंत बताओ, क्या डॉक्टर अमृता ने हमारी होटल में चेक इन किया है? मैं अभी नीचे आ रहा हूँ। दिस इज अर्जेंट। डॉक्टर अमृता हमारी होटल में है और हमें उसे ढूंढना है। होटल पैराडाइज बॉल रूम। शाम के 6 बज चुके थे। बॉल रूम में एक एक करके कुणाल के सारे दोस्त आने लगे थे। मनाली के नामचीन परिवारों के बच्चे कुणाल के दोस्त थे। इनमें से ज्यादातर यंगस्टर्स रोज किसी न किसी पार्टी में जाने के आदी थे। महंगे कपड़े, जूते, लेटेस्ट फैशन की नुमाइश करने का इससे अच्छा मौका कहाँ मिल सकता था। लड़के अपनी घड़ियां, फोन और गैजेट्स शो ऑफ करने में लगे थे। लड़कियां अपनी डिजाइनर ड्रेसेस और ज्वेलरी दिखाकर एक दूसरे को जलाने की कोशिश कर रही थी। ऐसे में अनिका कामिनी को ढूंढती हुई बॉलरूम में आई। सिंपल जीन्स और कुर्ती में भी अनिका की खूबसूरती हर लड़की पर भारी पड़ रही थी। कमरे में मौजूद हर लड़की की नजर अनिका पर पड़ते ही उसी पर थम गई थी। बेचारी अनिका ने बिना किसी कसूर के काफी लड़कियों की दुश्मनी मोल ले ली थी। सारे लड़के जिस तरह अनिका को देख रहे थे, उसे काफी ऑकवर्ड फील हुआ। वो चुपचाप कमरे के कोने में जाकर बैठ गई। होटल रिसेप्शन। लिफ्ट से निकलते ही रोहित ने रिसेप्शन पर खड़ी लड़कियों को आवाज लगाई। डिड यू फाइंड डॉक्टर अमृता इन द सिस्टम? एक रिसेप्शनिस्ट जो कंप्यूटर पर कुछ चेक कर रही थी, उसने कहा, सर, डॉक्टर अमृता इज नॉट आवर गेस्ट। डॉक्टर अमृता नाम की किसी गेस्ट ने चेक इन नहीं किया है। रोहित ने आवाज ऊंची करते हुए कहा, हाउ इज इट पॉसिबल? चेक अगेन। मेरे पास इंफॉर्मेशन है, डॉक्टर अमृता इस वक्त हमारी होटल में ही मौजूद हैं एंड आई वांट टू मीट हर। इट्स अर्जेंट। ये कहकर रोहित ने रिसेप्शन डेस्क पर मुक्का मारा। रोहित के गुस्से से ज्यादा उसकी पर्सनैलिटी से डर लगता था रोहित के स्टाफ को। एक रिसेप्शनिस्ट ने हिम्मत करके रोहित को कहा, सर, हो सकता है कि डॉक्टर अमृता हमारे यहाँ रुकी ना हो, मगर वो यहाँ हमारे रेस्टोरेंट में या कॉफी शॉप में खाना खाने या कॉफी पीने आए हों। ये सुनते ही रोहित कॉफी शॉप की ओर मुड़ गया। कॉफी शॉप में बैठे सारे गेस्ट को देखने लगा, मगर रोहित की परेशानी ये थी कि ना तो उसने कभी डॉक्टर अमृता को देखा था, ना ही इंटरनेट पर डॉक्टर अमृता की कोई फोटोग्राफ मौजूद थी। बॉल रूम में लगभग हर लड़का अनिका से दोस्ती करने की कोशिश कर चुका था। कोई उसका नाम पूछता तो कोई नंबर मांगता। एक लड़के ने तो अनिका को बॉलीवुड की फिल्म की ऑफर कर दी। अनिका सबसे बस एक ही चीज कहती, नॉट इंटरेस्टेड। तभी वहां कामिनी अपनी दोस्त पूजा के साथ आई। कामिनी ने ऑफ शोल्डर 1 पीस गाउन पहना था। गाउन की लंबाई कुछ ज्यादा थी। कामिनी ने दोनों हाथों से गाउन को उठाया था। गले में हीरों का हार, मैचिंग ब्रेसलेट और कानों में बड़े डायमंड स्टडेड झुमके। भारत की ज्यादातर लड़कियां शादी में इतना नहीं सजती होंगी जितना कामिनी इस पार्टी के लिए सज के आई थी। कामिनी को इस रूप में देखकर सारे फ्रेंड्स चौंक गए। लोग तरह तरह की कमेंट करने लगे। किसी ने कहा, क्या बात है कामिनी, आज कुछ स्पेशल है क्या? तो किसी ने कहा, कोई हमें भी तो बताओ, किस बात की पार्टी है आज? कहीं आज तुम दोनों कोई बड़ा अनाउंसमेंट तो नहीं करने वाले? ये सुनकर कामिनी के गाल लाल हो गए। वो चाहकर भी अपनी स्माइल नहीं छुपा सकती थी। कामिनी ने दोनों हाथ उठाकर सबसे शांत रहने की रिक्वेस्ट की और कहा, थोड़ी देर रुक जाओ, सब कुछ पता चल जाएगा, तब तक पार्टी एंजॉय करो। लाउड म्यूजिक बजने लगा। वाइन की बोतलें खुलने लगी। लड़के लड़की आपस में डांस करने लगे। वैसे तो कामिनी ने अनिका को देख लिया था, मगर वो जानबूझकर अनिका से 2 टेबल दूर जाकर बैठी। अनिका समझ गई कि कामिनी चाहती है कि वो उसके पास जाए। अनिका कामिनी के टेबल के पास जाकर खड़ी हो गई। अनिका ने कामिनी को रिक्वेस्ट करते हुए पूछा, कामिनी, अगर तुम मेरे बेटे के बारे में कुछ जानती हो तो प्लीज मुझे बताओ। कामिनी अनिका को घूरने लगी। अनिका की खूबसूरती कामिनी की आंखों में चुभने लगी थी। कुछ ही सेकंड में कामिनी को एहसास हो गया कि सादे लिबास में भी अनिका कामिनी से काफी ज्यादा खूबसूरत लग रही थी। कामिनी की जलन अचानक गुस्से में बदल गई। उसने बड़ी रूडली अनिका से कहा, सच बताओ, क्यों आई हो तुम यहाँ? तुम्हें क्या लगता है तुम्हारा ये बदला हुआ रूप देखकर कुणाल मुझसे रिश्ता तोड़ देगा? ये तुम्हारा वहम है। अनिका कामिनी के बगल में आकर बैठ गई। अनिका कामिनी के कंधे पर हाथ रखकर बोली, देखो, मेरा ऐसा कोई इंटेंशन नहीं है। मैं बस अपने खोए बेटे को वापस पाना चाहती हूँ।
मुझे बस उसके बारे में बता दो, वो कहाँ है। कामिनी की आवाज अब जोर पकड़ रही थी। और कितने दाग लगाओगी परिवार पर? बेशर्मी की हद होती है। एक नाजायज बच्चे को लेकर घूम रही हो, दूसरे का पता पूछ रही हो, और अब यहाँ मुझसे मेरा प्यार छीनने की कोशिश कर रही हो। अच्छा किया था मैंने तुम्हारे साथ। इतनी मोटी और बदसूरत होने के बावजूद कुंवारी माँ बन गई थी। अगर तुम उस वक्त ऐसी लगती तो पता ही नहीं क्या करती। अनिका ये बात सुनकर चौंक गई। उसने कामिनी से पूछा, क्या मतलब है तुम्हारा? क्या किया था उन्होंने मेरे साथ? कामिनी को पता था लाउड म्यूजिक में उन दोनों की बातें कोई नहीं सुन पाएगा। कामिनी ने ग्लास में जूस का सिप लिया और बड़े कैजुअल अंदाज से बोली, मेरी माँ ने ही तुम्हें कुछ इंजेक्शन दिए थे जिससे तुम्हारे शरीर में हार्मोनल इम्बैलेंस हो गया और तुम एक बदसूरत मोटी हो गई। ये बात सुनकर अनिका को एक पल ऐसा लगा कि कामिनी की जान ले लूं। सौतेली बेटी होने की कोई इतनी बड़ी सजा कैसे दे सकता था? अनिका के चेहरे का रंग उड़ते देख कामिनी को मजा आने लगा था। जले पर नमक छिड़कते हुए कामिनी ने कहा, मगर तुम्हारा मन ना बदल पाई मेरी माँ। इतनी मोटी और बदसूरत होने के बावजूद पता नहीं किस आवारा के साथ रात बिताकर आई थी। शी, तुम्हें तो सौतेली बहन कहने में भी शर्म आती है। अब जाओ यहाँ से, कुणाल दोबारा तुमसे रिश्ता नहीं जोड़ेगा। अनिका को ये सारी बातें तीर की तरह चुभ रही थीं, मगर वो सब कुछ बर्दाश्त करती गई क्योंकि उसे उसके बच्चे तक पहुंचने का कोई क्लू चाहिए था। वो फिर से कामिनी को गिड़गिड़ा कर पूछने लगी, देखो कामिनी, तुम्हें कुछ भी पता है मेरे बेटे के बारे में तो प्लीज बताओ मुझे। मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ती हूँ। अनिका की तड़प उसकी आंखों और उसके शरीर में साफ दिखाई दे रही थी। वो कांपते हाथों से कामिनी के आगे गिड़गिड़ाने लगी। गलती से जूस का गिलास कामिनी के कपड़ों पर उलट गया। कामिनी अपना गाउन झटकते हुए खड़ी हुई। यू स्टूपिड वुमन, स्टे अवे फ्रॉम मी। मैं जानती हूँ तुम यहाँ किस मकसद से आई हो। गेट आउट फ्रॉम हियर। कामिनी ने अनिका को धक्का मारा। अनिका जमीन पर गिरी। उसे तो नहीं लगी, मगर उसका फोन टूट गया। तेज म्यूजिक में भी कामिनी की बातें काफी लोगों ने सुनी। कामिनी पूजा के साथ अपना ड्रेस ठीक करने वॉशरूम चली गई। तभी अचानक बॉलरूम की लाइट्स ऑफ हो गईं। मेन डोर की फॉलो लाइट शुरू हुई। जब गेट खुला तो अंदर कुणाल एक गिटार के साथ एंटर हुआ। होटल पैराडाइज कॉफी शॉप। कॉफी शॉप में रोहित हर टेबल पर जाके डॉक्टर अमृता के बारे में पूछ चुका था, मगर उसे डॉक्टर अमृता नहीं मिली। तभी उसे होटल के एक स्टाफ मेंबर ने कहा, सर, 4th फ्लोर पर बॉलरूम में कुणाल डोगरा की पार्टी चल रही है, वहां जाकर चेक करें, शायद डॉक्टर अमृता कुणाल डोगरा की गेस्ट हो। ये सुनते ही रोहित बिना टाइम गवाए बॉलरूम की ओर जाने लगा। बॉलरूम में चारों तरफ अंधेरा था। स्पॉटलाइट सिर्फ कुणाल पर थी। कुणाल ने गिटार की स्विंग पर एक बार जोर से उंगलियां फेरी और सबका ध्यान अपनी ओर खींच लिया। बड़े फिल्मी अंदाज से कुणाल बोला, आज मैं अपने दिल की बात एक लड़की से कहने वाला हूँ, बस आप सबका मुझे उसमें थोड़ा सा साथ चाहिए। अंधेरे में लोग आवाज करने लगे, अरे कौन है वो लड़की, हमें भी बताओ। किसी ने कहा, अरे भाई जरा खुल के बोलो जो कहना चाहते हो। तो कहीं से आवाज आई, एक काम करो, कोई अच्छा सा गाना गाओ। बॉलरूम में हल्की लाल लाइट ऑन हुई। कुणाल की नजर फोन ऑन करने की कोशिश करती हुई अनिका पर पड़ी। कुणाल की उंगलियां गिटार स्ट्रिंग पर घूमने लगी। वो गिटार पर एक रोमांटिक धुन बजाने लगा। सब लोग सुर में ताली बजाकर और चुटकी बजाकर उसका साथ दे रहे थे। वॉशरूम से कामिनी पूजा के साथ बाहर आई। कामिनी ने देखा कि उसने कुणाल की एंट्री मिस कर दी थी। उसने अपना एक पांव जोर से जमीन पर पटका और पूजा से कहा, उस अनिका ने पूरी शाम का मजा खराब कर दिया। पूजा ने कहा, शाम तो अभी शुरू हुई है, तुम अपना मूड मत बिगाड़ो। देखो कुणाल तुम्हारे लिए कितनी अच्छी धुन बजा रहा है। हाय, काश कोई मुझे भी इतना प्यार करता। कुणाल की उंगलियां गिटार पर जादू बिखेर रही थी। वो धुन बजाते हुए बिल्कुल धीरे धीरे अनिका की ओर बढ़ रहा था। कामिनी अपना ड्रेस दोनों हाथों से पकड़े धीरे धीरे कुणाल के पीछे चल रही थी। कामिनी को लग रहा था कि कुणाल की नजर उस पर नहीं पड़ी। शायद कुणाल उसे ढूंढने की कोशिश कर रहा था, लेकिन कुणाल की नजरों में सिर्फ एक ही लड़की थी जिसकी ओर वो धीरे धीरे बढ़ रहा था। जैसे ही कुणाल अनिका के नजदीक पहुंचा, वो अपने घुटनों के बल बैठ गया और बोला, मैंने आज तक तुम जैसी खूबसूरत लड़की नहीं देखी, क्या तुम मुझसे दोस्ती करोगी? अनिका को ये सब बहुत अजीब लगा।
वो बस कमरे में यहाँ वहां देखने लगी। कामिनी को जो हुआ उस पर विश्वास नहीं हो रहा था। वो बोलने की कोशिश कर रही थी मगर उसके मुंह से आवाज नहीं निकल रही थी। किसी तरह कामिनी ने पूरा जोर लगाकर अपने मुंह से आवाज निकाली, कुणाल, ये क्या कर रहे हो? कुणाल ने पीछे मुड़कर देखा तो बिल्कुल चौंक गया। वो उठकर बोला, कामिनी, तुम यहाँ क्या कर रही हो? कामिनी ने कुणाल का कॉलर पकड़कर उससे पूछा, तुमने ये सब कुछ इसके लिए किया है? कामिनी की सांस फूलने लगी थी। कुणाल ऑकवर्ड सिचुएशन में फंस चुका था। उसने अपना हाथ झटकते हुए कामिनी से कहा, देखो, तुम चली जाओ यहाँ से, मैं तुमसे बाद में बात करूंगा। सारे दोस्तों के सामने कामिनी की बहुत बड़ी इंसल्ट हुई थी। लोग मन ही मन हंस भी रहे थे कामिनी पर। कामिनी की आंखों से आंसू टपकने लगे। वो रोते रोते कुणाल को पूछने लगी, ऐसा कैसे कर सकते हो तुम मेरे साथ? तुमने इसके लिए मेरा दिल तोड़ा, इस बेशरम लड़की के लिए मेरा दिल दुखाया। ये सुनकर कुणाल कामिनी पर भड़क गया। जस्ट शट अप! तुम रागिनी के बारे में ऐसा कैसे कह सकती हो? जानती क्या हो तुम रागिनी के बारे में? कामिनी ये सुनकर हैरान हो गई। उसने कुणाल से पूछा, रागिनी? कौन रागिनी? क्या तुम पागल हो गए हो? ये रागिनी नहीं, अनिका है, वो मोटी अनिका जिसे तुमने अभी अभी तलाक दिया है। ये सुनकर कुणाल के हाथ से गिटार गिर गया। उसने धीरे से अनिका की तरफ देखा। उसे अपनी आंखों पर यकीन ही नहीं हो रहा था कि कोई इंसान इतना कैसे बदल सकता है। कुणाल कुछ कहे या करे उससे पहले कामिनी ने अनिका को बाजू से उसे पकड़कर बॉलरूम के बीचों बीच लाकर खड़ा कर दिया और बोली, मजाक बना के रख दिया है मेरा और कुणाल का सबके सामने, मगर अब तमाशा बनोगी तुम। आज तुम्हें वो सबक सिखाऊंगी कि दोबारा मेरी या कुणाल की जिंदगी में आने के बारे में सोच भी नहीं पाओगी। कामिनी ने अनिका को जोर से थप्पड़ मार दिया। पूजा ने अनिका के दोनों हाथ पीछे से पकड़ लिए। कामिनी ने अनिका को फिर से थप्पड़ मारने के लिए अपना हाथ उठाया, लेकिन अनिका को थप्पड़ लगे उससे पहले रोहित ने कामिनी का हाथ रोक लिया। रोहित ने बॉलरूम में मौजूद बाकी लोगों को देखा। रोहित ऊंची आवाज में बोला, व्हाट इज गोइंग ऑन? और आप सब लोग खड़े होकर तमाशा देख रहे हैं? रोहित ने कामिनी का हाथ छोड़कर उसे वार्निंग दी। देखो, होटल पैराडाइज में इस तरह का बिहेवियर बिल्कुल बर्दाश्त नहीं होगा। कुणाल बिल्कुल रोहित के सामने आकर खड़ा हो गया और उससे पूछा, तुम कौन होते हो हमारे मैटर में टांग अड़ाने वाले? डू यू नो हु एम आई? कुणाल डोगरा नाम है मेरा। तभी रोहित के पीछे खड़े सिक्योरिटी गार्ड ने कहा, यह है मिस्टर रोहित मारवा, इस होटल के मालिक। कुणाल के पांव अपने आप थोड़ा पीछे हो गए। उसे पता था मारवा ग्रुप एक बहुत बड़ी कंपनी है और रोहित मारवा के बारे में कुणाल ने काफी कुछ सुन रखा था। कुणाल किसी को बिना कुछ कहे चुपचाप वहां से निकल गया। तभी रोहित का फोन बजा। रोहित ने जब फोन उठाया तो सैम ने कहा, सर, काफी टाइम से सिग्नल नहीं आ रहा है, शायद उनका फोन स्विच ऑफ हो गया है। सर, मुझे लगता है अब तक तो वो होटल से निकल चुकी होंगी। मैं अब ज्यादा देर इस वेबसाइट पर रहा तो फिर थ्रेट टू सिक्योरिटी में मुझे अरेस्ट भी किया जा सकता है। आई एम सॉरी सर। डॉक्टर अमृता को ढूंढने में रोहित को हार का सामना करना पड़ा। उसने आंखें बंद करके फोन अपने सर पर पटका और बॉलरूम से जाने लगा। तभी उसने मुड़कर बॉलरूम में मौजूद लोगों को पूछा, यहाँ डॉक्टर अमृता को कोई जानता है? सभी लोग एक दूसरे को देखने लगे। अनिका ने अपनी नजरें नीचे कर लीं, मानो वो रोहित से छुप रही हो। उसने अपने बाल ठीक किए और सामने खड़े रोहित को एक्सक्यूज मी कहकर निकल गई। प्रेसिडेंशियल स्वीट। रोहित की प्रेसिडेंशियल स्वीट में सनी टैबलेट पर गेम खेल रहा था। सनी एक काफी इंटरेस्टिंग गेम के बीच में था। सनी की टीम हार रही थी। उनके काफी प्लेयर्स मर चुके थे। सभी प्लेयर मैसेज पर एक ही चीज लिख रहे थे, स्वीट एंजल कम बैक एंड सेव अस। तभी स्वीट एंजल की एंट्री हुई। स्वीट एंजल ने सनी के लिए मैसेज भेजा, तुम बस मुझे फॉलो करते जाओ। सनी ने भी वही करना शुरू किया। स्वीट एंजल एक के बाद एक मूव्स करती हुई ऑपोजिट टीम के प्लेयर्स को मारती गई। स्वीट एंजल का गेम कुछ ऐसा था कि मानो कोई इंसान नहीं, कंप्यूटर खेल रहा हो। सनी, जो पहले से स्वीट एंजल का फैन था, उसके लिए ये बहुत बड़ी बात थी। आज उसे मौका मिला था स्वीट एंजल के साथ पार्टनर बनकर गेम खेलने का। फाइनली स्वीट एंजल ने ऑपोजिट टीम के सारे प्लेयर को मारकर गेम जीत ली। जीत पर सनी ने हवा में एक ऊंची छलांग लगाई। नेक्स्ट एपिसोड देखने के लिए इतनी खुश थी मानो कोई जंग जीत ली हो। सब्सक्राइब करें। सनी ने स्वीट एंजल